बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पारा नंबर 28 सूरत तलाक की आयत नंबर 4 के स्टार्टिंग में ही एक मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है जिसको पढ़ने में अक्सर लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और 99% लोग इस वर्ड को कोशिश के बावजूद भी गलत ही पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की वीडियो में हम इस वर्ड को आसान तरीके से पहले समझेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाई यइस्ना, किस तरह पढ़ेंगे? वल्लाई यइस्ना। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका जोड़ करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि किस लेटर को किसके साथ मिलाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है वाव, वाव के ऊपर ज़बर आ रहा है, वाव के बाद अलिफ है। अच्छा, हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ना, इस अलिफ को हमने स्किप कर देना है। ये सिर्फ लिखने में आया हुआ है, पढ़ने में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अलिफ के ऊपर या नीचे कोई भी हरकत नहीं है, मीन्स कुछ भी लगा हुआ नहीं आ रहा अलिफ के ऊपर या नीचे। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? तो इसलिए इसको स्किप करेंगे, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वाव को हम डायरेक्टली मिलाएंगे लाम के साथ, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। तशदीद वाले लेटर को पीछे वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो हमने इसका जोड़ करा, यानी हम इसके हिज्जे कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह पढ़ रहे हैं, वाव लाम ज़बर वल। अब हमने लाम पे देखना है क्या लगा है। लाम पे एक खड़े ज़बर लगा है और एक ये मद लगी है। ये बड़ी मद होती है, इसका नाम होता है मद्दे मुत्तसिल। अपने पिछली वीडियो में भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि मद्दे मुत्तसिल को हमने तकरीबन 4 अलिफ के बराबर खींचना होता है। 4 अलिफ के बराबर मीन्स 4 सेकंड्स तक हमने खींचना है। जिस लेटर के ऊपर मद लगी आ गई, ऐसी मद लगी आ गई, इसको हमने 4 सेकंड्स तक खींचना होता है। अब यहाँ पर लाम के ऊपर मद भी है, 4 सेकंड्स तक हमने खींचना है। फिर खड़ी ज़बर है, इसे कहते हैं खड़ी ज़बर। खड़ी ज़बर को हमने तकरीबन 1 अलिफ के बराबर खींचना होता है। तो 1 अलिफ के बराबर इसको खींचा। 4 + 1 कितना खींचना है हमने लाम को? 5 सेकंड्स तक, 5 अलिफ के बराबर। तो दोबारा हम इसके हिज्जे करेंगे। वाव लाम ज़बर वल, लाम मद खड़ा ज़बर ला, वल्ला। अब ये कन्फ्यूज़न होती है अक्सर लोगों को कि लाम के बाद लेटर कौन सा पढ़ना है। अब यहाँ पे हमज़ा भी है और या भी है, तो लाम के बाद हमज़ा हमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लाम के बाद हमने हमज़ा पढ़ना है। अब ये देखना है कि हमज़ा पे क्या है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो या के नीचे ज़ेर लगी है और ये यहाँ पर जज़म भी आ रही है। तो ये ज़ेर जो है ये हमज़ा के नीचे, लाम के बाद हमने हमज़ा पढ़ना है। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, या के ऊपर जज़म है। हमज़ा को हमने मिलाना है या के साथ। तो हम इसके हिज्जे करेंगे, कुछ इस तरह होगा, हमज़ा या ज़ेर ई। किस तरह पढ़ेंगे? हमज़ा या ज़ेर ई। दोबारा हम इसका जोड़ करेंगे। वाव लाम ज़बर वल, लाम मद खड़ा ज़बर ला, वल्ला। हमज़ा या ज़ेर ई, वल्लाई। तो कुछ ये इस तरह से पढ़ा जाएगा वर्ड, वल्लाई यइस्ना।